हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान के वन एवं वन्य जीवन से संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केवलादेव भरतपुर में है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, जो कि रूस से चलकर यहाँ आते हैं। और भरतपुर का अगर शुभंकर पूछे तो वो भी सारस ही है। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये कोटा और चित्तौड़गढ़ में मेजर पार्ट इसका आता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को भरता है। इसे खेजड़ली मेला भी कहते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपसे पूछा था खेजड़ली मेला कब होता है आयोजित, डेट बताएं। इसमें भी मैं पूछता हूँ खेजड़ली मेला कब आयोजित होता है। आपको अगर डेट पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। राज्य में सबसे ज्यादा वन किस श्रेणी का है? तो राज्य में रक्षित वन श्रेणी सबसे ज्यादा है। राज्य की घासें, सेवन घास राज्य में पाई जाती है। सेवन घास इसे लीलोण भी कहते हैं, धामण भी कहते हैं। ये जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। जैसलमेर बाड़मेर में पौष्टिक घास होती है, जो कि मरुस्थल के विस्तार को ये नियंत्रित करती है। दूसरी है सुगनी, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये इस घास को सिस्क्यूटर पेनस तेल निकाला जाता है। सिस्क्यूटर पेनस तेल यहाँ से निकाला जाता है सुगड़ी घास से। जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में ये पाई जाती है सुगनी। और सेबण भी कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। धामण भी जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा और जो घास है वो है खस घास। खस पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। खस एग्जाम में आता रहता है। और सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक इन जिलों में पाई जाती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि खस से तेल भी निकलता है, इत्र भी बनती है। इसके अलावा खस से टाट भी बनते हैं, यानी कि पर्दे जो होते हैं वो भी बनते हैं इससे, खस से। ठीक है। तो सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में ये पाई जाती है खस। शतावरी, जिसे नाहरकोटा भी कहते हैं, शतावरी आयुर्वेदिक महत्व की है। इसकी जड़ें पौरुष वर्धक होती हैं, महिलाओं में दुग्ध वर्धक होती हैं ये। तो इसका शतावरी भी आपको याद रखनी है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। अभ्यारण्य का अर्थ क्या है? पशु पक्षी के विहार के लिए संरक्षित जो वन होते हैं उसको अभ्यारण्य कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन वाले जिले कौन से हैं? अवर्गीकृत वन, ये बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर, ये अवर्गीकृत वन वाले सर्वाधिक जिले हैं। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सुरक्षित वन सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद आरक्षित आते हैं, उसके बाद अवर्गीकृत आते हैं। अवर्गीकृत लगभग 6.51% हैं, वो भी आपको याद रखना है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। दोनों। ठीक है। याद रखने हैं आपको, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, ये दोनों जोधपुर में हैं। काजरी एवं आफरी संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों का विकास करना, अनुसंधान करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में है। राजस्थान में वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत वृक्ष को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 20% क्षेत्र को वनाच्छादित करने का आद्य जो लक्ष्य है वो रखा गया था राजस्थान वन नीति 2010 में। अभिलेखित वन कितने हैं? 32,845.30 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.60% पर वन है अभी फिलहाल। ठीक है। और अगर राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का पूछे तो 7.23%। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? 0.036 हेक्टेयर है। यह भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 जो कि संशोधित हुई थी 1988 में, उसके अनुसार कुल भाग के कितने प्रतिशत पर वन होने चाहिए? 33% पर। अगर अरावली का पूछ ले तो 65% आंसर होगा, गलत मत कर देना। अगर अरावली का पूछ ले तो 65% होगा आंसर, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के लिए 65% पर वन होना आवश्यक है। बाघ संरक्षण योजनाएं कौन कौन सी हैं? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, अभी हाल ही में रामगढ़ बिस्दारी और कुंभलगढ़, ये भी प्रस्तावित हैं। वेटलैंड नम भूमि कौन कौन सी हैं? 2 वेटलैंड भूमि हमारे रामसर स्थल 2 हैं हमारे राजस्थान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांवर झील, ये 2 रामसर स्थल हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर, तीनों आपको याद रखने हैं। अगर सर्वाधिक अवर्गीकृत वन पूछे तो बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर अवर्गीकृत, जो कि सबसे कम वन भी है। और सर्वाधिक आरक्षित पूछे तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर। यदि राजस्थान में सर्वाधिक रक्षित वन पूछे यानी कि सुरक्षित, तो वो कौन से में है? बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर, यहाँ पर सर्वाधिक रक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम एक बार अभ्यारण्य और जिला देख लेते हैं। अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान
राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में पाया जाता है। अक्सर लोग इसको गलत कर देते हैं, बीकानेर कर देते हैं, जो कि बीकानेर है नहीं इसमें, ठीक है। तो मरुउद्यान कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर और बाड़मेर में। गोणावड़ राज्य पक्षी यहाँ पर होता है। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय ये यहाँ पर पाए जाते हैं। कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर करौली में है। बघेरा, भेड़िया, चीतल, नीलगाय यहाँ पर पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद पाली में। यहाँ पर बाघ, भालू, इसके अलावा लोमड़ी का प्रमुख केंद्र है, ये भी आपको याद रखना है, भेड़िया का, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है फुलवाड़ी किनाल। फुलवाड़ी किनाल कहाँ पर है? उदयपुर में है फुलवाड़ी किनाल, पूछी जाती है, ठीक है। अगला है सरिस्का। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में है। यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। टोड़गढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राजसमंद, अजमेर और पाली में है। टोड़गढ़ रावली, यहाँ पर तेंदुआ, भालू ये पाए जाते हैं। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी सीता माता में पाई जाती है, ठीक है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में है सीता माता। माउंट आबू सिरोही में है। रीछ यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा मुर्गा यहाँ पर पाया जाता है, मुर्गा पूछा जाता है एग्जाम में। माउंट आबू किसके लिए है? मुर्गा के लिए फेमस है, जंगली मुर्गा के लिए। रामगढ़, बिसदारी, बूंदी, बिसदारी सांप यहाँ पर मिलते हैं, बाघ मिलते हैं। जम्बा रामगढ़ जयपुर में है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में है। चारों जिले इसके इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। बंदबारेठा भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी चित्तौड़गढ़ में है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य ये सवाई माधोपुर में है, सवाई मानसिंह, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बस्सी एक क्षेत्र जयपुर में भी आता है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। अगर बात करें वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य की, रामसागर की, केसर विहार की, तीनों ये पाए जाते हैं धौलपुर में। केसर बाग, रामसागर, वन विहार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में काफी बार। केसर बाग, वन विहार और रामसागर। अगला है जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य एवं सज्जनगढ़। जयसमंद और सज्जनगढ़ ये दोनों उदयपुर में है, ठीक है। जयसमंद झील भी है जो कि कृत्रिम झील है, राजस्थान की, उदयपुर में है। एक क्वेश्चन आता है जयसमंद के पूरब में कौन सी पठार है? तो लासड़िया का पठार है जयसमंद के पूरब में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर में है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बारां में है। शेरगढ़ में शेरगढ़ दुर्ग भी है, कोसवर्धन जिसे बोलते हैं। तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य ये चूरू में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। तालछापर किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम संरक्षित क्षेत्र और देख लेते हैं एक बार। संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? बीसलपुर संरक्षित क्षेत्र टोंक में है, बीसलपुर इंपॉर्टेंट है टोंक में। जोहड़बीड़ और गाढ़ा बवाल क्षेत्र ये बीकानेर में है। जोहड़बीड़ और गाढ़ा बवाल। सुंदा माता अगर पूछे, सुंदा माता जालौर और सिरोही में है। देखो क्वेश्चन ये आया हुआ है सुंदा माता वाला, और ऑप्शन में क्या क्या होता है? जालौर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, बाड़मेर। अब ये तीनों चारों जिले क्या है? पास पास हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है सुंदा माता कहां पर है? जालौर और सिरोही में है। अगला है गुड़ा बिश्नोइया क्षेत्र। गुड़ा बिश्नोइया क्षेत्र जोधपुर में है। साकंबरी, सीकर और झुंझुनू में। साकंबरी माता भी हैं जिनका मंदिर झुंझुनू में है, ठीक है, उदयपुर वाटी में। गोगेलाभ संरक्षित क्षेत्र ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएएस में भी पूछा गया है। गोगेलाभ संरक्षित क्षेत्र नागौर में है। इसके अलावा रोटू भी पूछा जाता है, रोटू भी नागौर में है। गोगेलाभ और रोटू दोनों आपको याद रखने हैं। बीड़ झुंझुनू में है, गोगेलाभ नागौर में, रोटू नागौर में है, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और भी संरक्षित क्षेत्र हैं जैसे कि उम्मेदगंज पच्ची विहार। उम्मेदगंज पच्ची विहार ये भी पूछा गया एग्जाम में, कोटा में है। जवाई बांध लेपर्ड संरक्षित क्षेत्र ये पाली में है। बंसील खेतड़ी झुंझुनू में है। खेतड़ी आपको पता होगा तामा की प्रमुख खान है खेतड़ी। बंसील खेतड़ी बागौर झुंझुनू में। जवाई बांध लेपर्ड ये सेकंड परियोजना है जो कि पाली में है। मनसा माता झुंझुनू में है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये प्रमुख संरक्षित क्षेत्र थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।